सब ठीक है। नमस्कार मित्रों, आज लेकर संस्कृत साहित्य में आए हैं आपके लिए। कल आपका जो संधि परिचय था वो आपका समाप्त हो गया था। आज नया टॉपिक लेके आए हैं संस्कृत साहित्य में आपका कवि परिचय, जो कि ना भाष्य, शूद्रक, भवभूति और कालिदास, चार चीजों का आपका जो चैप्टर है वो दिया गया है, जिसमें आपके सिलेबस में है बीटेड वर्ग 1 के। ठीक है, तो देखते हैं कवि परिचय। कवि परिचय में आज का पहला चैप्टर है कालिदास का जीवन परिचय। कालिदास के जीवन परिचय में देखते हैं, कालिदास की पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्मा। पत्नी का नाम, क्योंकि हर एक की पत्नी का नाम क्या होता है, जरूरी होता है। कहते हैं पति के पत्नी के बिना तो जीवन अधूरा है ना। तो पत्नी का नाम जरूरी होता है। सभी लोगों की पत्नियां होंगी या नहीं होंगी तो हो जाएंगी, है ना। तो पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्मा। और इनके ससुर, वैसे तो कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ, जो गवाही एक तरफ, लेकिन यहाँ पर ससुर का नाम दिया गया है, साले का नाम नहीं दिया गया है। तो देखिए आप, ससुर का नाम था सादानंद। मित्र जो इनके थे वो थे लंका के राजा। ठीक है, जन्म स्थान क्या था? उज्जैनी। कुछ लोग हैं जो क्या मानते हैं, बंगाल और कश्मीर भी मानते हैं। ठीक है, ठीक है। जाति इनकी ब्राह्मण थी। ठीक है, ब्राह्मण को लिए थे। और मित्र जो इनके थे लंका के राजा कौन थे? कुमारदास। ठीक है, लंका के राजा कुमारदास इनके क्या थे? मित्र थे। रचनाएं इनकी क्रमवार रचनाओं में ध्यान दीजिए, क्रमवार रचनाएं लिखी हुई हैं। जितनी भी लिखी हुई है ना, ये पूरी क्रमवार हैं। पहली रचना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। अब पता चला कि पता कैसे चला कि भैया ये पहली है, ये दूसरी है? ऐसा भी तो आगे पीछे भी तो हो सकता है। लेकिन विद्वानों ने क्या देखा कि इसमें थोड़ा सा कुछ कमियां हैं, ये उससे बेटर है, ये उससे बेटर है, ये उससे बेटर है। इस आधार पर ये रचनाओं का क्रम बनाया गया है। ठीक है, देखिए पहली रचना जो है वो ऋतु संहार है, ये गीत काव्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुमार संभवम, ये एक महाकाव्य है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, ये आपका नाटक है। विक्रमोर्वशीयम, ये आपका त्रोटक है। मेघदूतम, ये आपका खंड काव्य है। रघुवंशम महाकाव्य है। और अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम कभी पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इनकी रचनाओं में दो महाकाव्य, एक गीत काव्य और दो नाटक, एक त्रोटक है। चाहे तो नीचे लिख लीजिए, इनकी रचनाओं में महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य हैं 2 और खंड काव्य कितने हैं? 1। ठीक, खंड काव्य 1। ठीक, नाटक कितने हैं? 2। नाटक 2 और गीत काव्य है, गीत काव्य है 1 और 1 है त्रोटक। वैसे त्रोटक विधा की नाटक के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो इनकी रचनाओं में 2 महाकाव्य, 1 खंड काव्य, 2 नाटक और 1 गीत काव्य और 1 त्रोटक है। त्रोटक आपका नाटक विधा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये उपासक थे शिव जी के। इनका प्रिय छंद क्या था? उपजाति, अनुष्टुप। ठीक है, इनका अलंकार, इनके काव्यों में, इनकी रचनाओं में जो अलंकार देखने को मिलता है वो कौन सा है? उपमा अलंकार। कालिदास की रीत और गुण क्या थे? वैदर्भी रीत और प्रसाद गुण। ये चीज इंपॉर्टेंट है, रीत और प्रसाद गुण। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। वैसे इंग्लिश आती नहीं है यहाँ पे, लेकिन लिखे दे रहे हैं, IMP लिखा हुआ है, पार्ट है। ठीक है, प्रिय रस इनका कौन सा था? ये श्रृंगार रस के कवि थे। ठीक, नाम बस कालिदास है, उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये श्रृंगार रस के कवि थे। अन्य कृतियां क्यों श्रृंगार रस के थे, है ना। हाँ, अन्य कृतियां इनकी देखिए, काली स्तोत्र। काली स्तोत्र इन्होंने शायद लिखा हो क्योंकि काली देवी के उपासक थे, है ना। गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध। ये चीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिखी गई है, परीक्षा की दृष्टि से शायद आपका पूछ ले
तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विद्याभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है। ऋतु संहार, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और आपका मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें से आपकी पहली रचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेघदूतम और रघुवंशम, ठीक है, और आपका एक मालविकाग्निमित्रम, ठीक। ये चीज, क्योंकि महाकाव्य तो ये कुमार संभवम तो कई बार पूछा जा चुका है, तो ये चीज और त्रोटक देख लीजिएगा ये वाली। मैं तो कहता हूँ सारी की सारी देख लो, एक रचना क्यों देखनी है ना, कोई इतनी बड़ी है नहीं है। 3 रचनाएं तो वैसे ही सबको याद रहती हैं, है, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। बाकी देख लीजिए आप, 2 महाकाव्य, 1 खंडकाव्य, 2 नाटक, 1 गीत काव्य और 1 त्रोटक, ठीक। प्रिय रस इनका है श्रृंगार रस, अन्य कृतियां इनकी ये रही, ठीक है, देख लीजिएगा, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, जैसे कि जो अकबर था, अकबर के दरबार में कितने 9 रत्न थे, वैसे विक्रमादित्य के दरबार में भी क्या थे, 9 रत्न थे, ठीक है। उनमें से बीरबल का नाम प्रचलित है, इनमें से कालिदास का नाम प्रचलित है, ठीक। यहाँ पर आ जाइए, काली देवी की उपासना से विद्या प्राप्त की, क्योंकि ये काली देवी के उपासक थे, इसलिए इन्होंने काली देवी की उपासना से विद्या प्राप्त की। हाँ, इनकी जो पत्नी थी ये विद्योत्तमा, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत ही गुणवती थी, पढ़ी लिखी, है ना, और बहुत ही गुणवान थी, है ना। क्या था कि इनकी शादी के लिए इनके पिताजी ने कहा था कि मैं अपनी लड़की की शादी क्या करूंगा, किसी गुणवान व्यक्ति से करूंगा। तो इतनी ज्यादा गुणवान थी, कुछ पूछती थी और लोग बता नहीं पाते थे उनका, जैसे कि हम कहते हैं कि टेस्ट लिया करती थी। तो कुछ विद्वानों ने सोचा कि इनकी शादी ऐसी करवा दी जाए, तो कालिदास से इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। देखिए अब कथन क्या हुआ कि जब कालिदास विद्या प्राप्त करके आए, ठीक, काली देवी की उपासना से, तो द्वार में जाके उन्होंने क्या बोला, अनावृत द्वारम, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, ठीक है, यानी कि दरवाजा खोलिए, ठीक है। देखिए उसके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अस्ति कश्चित् वाक् विशेषा, ये मतलब कालिदास का कथन है, कालिदास का, ये कालिदास का, और इस उन्होंने कहा द्वार खोलिए, और उनके जो है तो पूर्व तत्पश्चात, ठीक है, क्या विद्योत्तमा ने क्या जवाब दिया, विद्योत्तमा, ये विद्योत्तमा का कथन है, ठीक है, ठीक, ये विद्योत्तमा का कथन है, ठीक है। अस्ति कश्चित् वाक् विशेषा, ठीक है, क्या अस्ति कश्चित् वाक् विशेषा, लगता है कोई, क्या है, क्या है बताइए, लगता है कोई विद्वान आया है, क्या आया है, विद्वान आया है। तो कालिदास इतने विद्वान थे कि उन्होंने ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज, ठीक, कभी कभी पूछ लेता है ये चीज, यहाँ पर नीचे मैंने लिखी है। तो ये इतने विद्वान थे कि इन्होंने अस्ति से कुमार संभवम और कश्चित् से मेघदूतम और वाघ से रघुवंशम की रचना ही कर दी। आजकल तो वो लव लेटर वगैरह भेजे जाते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है ना, उसमें लिख दिया जाता है माय डियर फ्रेंड, माय लव ये, माय लव वो, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने ये रचनाएं कर दी जो कि आज विश्व प्रख्यात रचनाएं हैं, ठीक। अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित् से मेघदूतम और वाघ से रघुवंशम। तो आपके इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा, ठीक है, ये गुणवान स्त्री थी, ठीक है, और ससुर का नाम उनके क्या था, शारदानंद, मित्र का नाम था लंका के राजा कुमारदास, जन्म इनका उज्जैनी, कुछ लोगों में मतलब जन्म स्थान इनका उज्जैनी अभी तक कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी एक रचना है जिसमें उज्जैनी का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो विद्वानों का मानना है कि इतना ज्यादा विस्तृत वर्णन यदि कोई व्यक्ति वहीं का है तो ही कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ लोग कश्मीरी और बंगाली भी मानते हैं। जाति इनकी ब्राह्मण, रचनाएं इनकी ये रही, ठीक है, ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान दीजिए, ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य देख लीजिए, अलग से लिख दिया, महाकाव्य 2, खंड काव्य 1, नाटक 2, गीत काव्य 1 और त्रोटक 1, ठीक। उपासक सेव्य थे प्रिय छंद, उपजाति अनुष्टुप और प्रिय अलंकार उपमान। हाँ, ये अलंकार इनका और इनका जो है तो ये रस, ठीक है,
तो ये श्रृंगार रस के कवि थे। ठीक है, अन्य कृतियां कोई वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप ध्यान देके देख लीजिए। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये चीज बढ़िया से कलर वाले पेन से करते हैं, दूसरे कलर से बढ़िया जो है तो समझ में आएगा। हमारे मित्र बंधु बैठे हुए हैं, कह रहे हैं गुरु जी क्या पढ़ा रहे हो, हमारे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आएगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अभी बढ़िया से दिख रहा होगा। कालिदास का कथा अनावृत कपाटम द्वारम देहि, ठीक, दरवाजा खोलिए। यहाँ पर देखिए इसमें उन्होंने प्रति उत्तर दिया, क्या दिया, अस्ति कश्चित् वाग विशेषा है। और हमारे यहाँ लोग क्या कह देते हैं, लघुराम ने दरवाजा, पता नहीं को आ लो, फालतू में नाश्ता कराने पर है ना। तो देखिए अस्ति से कुमारसंभवम, कश्चित् से मेघदूतम और वाक से रघुवंशम। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आप नोट बना लीजिए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलेंगे और किसी दूसरे कवि का या फिर भाष्य का जीवन परिचय देखेंगे। है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य जो ग्रुप है उनमें जो है तो फॉलो कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।